Daredevil thief called D.B. Cooper. DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. D.B. Cooper. डीबी कूपर एक ऐसी मिस्त्री जो 45 सालों तक चली, पर फिर भी उसका कोई वजूद नहीं मिल पाया। दोस्तों, आप मानोगे कि एक इंसान प्लेन के अंदर से 2 लाख रुपए लेके कूद जाता है, साथ में उसके कने 4 पैराशूट थे, पर फिर भी ना तो उसका कोई मरने का सबूत मिला, ना तो उसका कोई जिंदा होने का, और ना पता लगा कि वो कहाँ से आया था, और ना पता लगा वो कहाँ गया है। उसने प्लेन से छलांग मार दी रात को, और आखिरकार हुआ क्या, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहे। नवंबर को एक फ्लाइट उड़ती है अमेरिका से, और डीबी कूपर नाम का एक आदमी उसके अंदर चल जाता है, और वो सबसे आखिरी वाली सीट पे बैठना पसंद करता है। और जैसे ही वो बैठ जाता है तो वो एक प्लेन के स्टाफ को एक चिट देता है, जिस चिट के अंदर लिखा हुआ था कि मेरे कने बॉम्ब है। पर ये जो प्लेन में लोग बैठे थे उन्हें किसी को भी नहीं पता लगा था कि इनके कने बॉम्ब भी है कि नहीं है। डीबी कूपर 2 लाख रुपए की मांग करता है, और ये 2 लाख रुपए डॉलर्स उसे मिल भी जाते हैं, और 4 पैराशूट। प्लेन तब स्काई के अंदर होता है तो डीबी कूपर पीछे का दरवाजा खोलता है। पहले के प्लेनों के अंदर ऐसे बहुत ज्यादा प्लेन होते थे जिन्हें ऐसा डिजाइन करा जाता था कि नीचे से एक दरवाजा निकले और उसकी उधर से कोई छलांग मार सके, क्योंकि उस समय पे दोस्तों ऐसे ही प्लेन डिजाइन होते थे। और जैसे डीबी कूपर उधर से छलांग मार देता है, और वैसे किसी को कुछ भी नहीं पता लगता, क्योंकि वो प्लेन के अंदर से परसेंटेज सब लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था, उन्हें उनकी मंजिल के ऊपर छोड़ दिया गया था। दोस्तों, अब एंडिंग पॉइंट तो इधर आता है, ना तो उसका जिंदा होने का कोई सबूत मिलता है 45 सालों तक। अब ऐसा नहीं है कि FBI और CID ने कुछ भी नहीं करा, इसे ढूंढने में उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, और बहुत लोगों से उन्होंने पूछा, और इसके बाद दोस्तों बहुत लोगों से उन्होंने पूछा, क्योंकि इसके बाद ऐसे ही हाईजैक होने लगे। कड़कती हुई बारिश के अंदर और अंधेरे में वो एकदम जंप कर देता है, और उसके बाद वो कभी भी नहीं मिला। FBI ने 45 सालों तक पूरी जीत जान लगा दी कि ये इंसान हमें मिल जाए, पर ऐसा हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला। और 800 लोगों के ऊपर इंक्वायरी हुई कि इनमें से कोई डीबी कूपर है, पर नहीं दोस्तों, उनके अंदर से भी कोई भी डीबी कूपर नहीं मिला। पर 1980 के अंदर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाता है जिससे लोगों को पता लगा कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। दोस्तों, एक नाले के पास कुछ पैसे पड़े हुए मिलते हैं, वो आई थिंक $5,800 होंगे। अब दोस्तों, ये ही डीबी कूपर के ही पैसे थे, क्योंकि डीबी कूपर को 1971 को सबके सब $20 के नोट दिए हुए थे के बंदे को, क्योंकि $20 के नोट इसीलिए दिए थे कि बाद में ये बंदा जो भी हाईजैकर है इसे ढूंढने में हमें आसानी हो। और वही $20 के नोट हमें मिलते हैं वही नाले के पास, और इसे एक छोटे बच्चे ने देखा था, और जैसे उसने अपनी माता पिता को बताया तो उन्होंने सीधा कॉल कर दिया पुलिस के अंदर। वजूद नहीं मिलता कि डीबी कूपर इधर है या नहीं, ना जिंदा ना मुर्दा। और उधर दोस्तों उसी रात जिस दिन डीबी कूपर ने उस प्लेन को हाईजैक किया था, उसके थोड़े से ही दूर एक प्लेन उड़ रहा था। उस प्लेन ने साफ उस प्लेन के अंदर पायलट, पर दोस्तों जिस दिन ये छलांग मारी गई उस छलांग से ही पीछे एक प्लेन उड़ रहा था, और उस प्लेन के अंदर पायलट ने बताया कि हमने डीबी कूपर को छलांग मारते हुए देखा है। पूरा नीचे तक तो हम नहीं देख पाए, पर हमने जितना देखा उतना वो कह सकते हैं कि वो एकदम सही लैंड हुआ है। और 2016 के अंदर इस केस को एकदम क्लोज कर दिया कि अब आगे ये नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को।